देखते हैं यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बैंक। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? वो प्रयागराज में किया था। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड 606 से 647 था। राजधानी उन्होंने कन्नौज बनाया था। और बुद्ध के अलावा शिव और सूर्य की पूजा की जाती थी वहाँ पे। वे इंसान के अनुसार हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष प्रयागराज में मोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन ने प्रयाग व कन्नौज में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ये किस राजवंश के अभिलेख से? मौर्य। ये मौर्यों के अभिलेखों से पता चलता है। सगौरा ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के पास नेपाल की तराई में है रुमिनदेई। और अशोक राज्याभिषेक 20वें वर्ष में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में जाने का वर्णन मिलता है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? लखनऊ में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में। ये 2 अप्रैल 1990 को स्थापित हुआ था। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी आगरा, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी आगरा और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है नोएडा और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी आगरा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में है। नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 में और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है 1986 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 31 जनवरी 1991 में 1990 में स्थापित हो गया था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 31 जनवरी 1991 में हुआ था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान 1996 लखनऊ में। जनजाति एवं लोक कला
संस्कृति संस्थान 1996 लखनऊ में। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 18 अगस्त 1986। काम्पिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। काम्पिल फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय क्या है? फतेहगढ़ है। और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल थी। ये यहाँ पे जैन धर्म का मेला लगता है काम्पिल में। जैन धर्म के तीर्थंकर थे विमलनाथ का जन्म हुआ था। जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म यहीं पे हुआ था। प्रमुख पर्यटन केंद्र संकिसा बौद्ध धर्म, श्रृंगीरामपुर कपिल मुनि आश्रम। प्रमुख पर्यटन केंद्र संकिसा बौद्ध धर्म, श्रृंगीरामपुर कपिल मुनि। ये जो हुआ था ना, ये फर्रुखाबाद, काम्पिल का फर्रुखाबाद ना, यहाँ का काम्पिल फर्रुखाबाद का जो पर्यटन केंद्र है संकिसा बौद्ध धर्म के लिए है, श्रृंगीरामपुर ये तो सनातन के लिए है, कपिल मुनि आश्रम है यहीं पे, श्रृंगी ऋषि आश्रम है फर्रुखाबाद में। ये सब श्रृंगी ऋषि आश्रम, श्वेतांबर दिगंबर जैन मंदिर, भेद कुंड। संकिसा बौद्ध धर्म से संबंधित है फर्रुखाबाद में, और श्रृंगीरामपुर भी फर्रुखाबाद में है। कपिल मुनि आश्रम भी है यहीं पे, और श्रृंगी ऋषि मंदिर, श्वेतांबर दिगंबर जैन मंदिर, भेद कुंड। प्रमुख मेले रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, श्रृंगीरामपुर मेला फर्रुखाबाद में ही, श्रावणी मेला। प्रमुख मेले जो है ना, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, श्रृंगीरामपुर मेला फर्रुखाबाद में, सावड़ी मेला फर्रुखाबाद में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, गोविंद साहब मेला। कैलाश मेला आगरा में, और सैयद सालार मेला बहराइच में। शाकंभरी देवी सहारनपुर में, शाकंभरी देवी सहारनपुर। काकोरा मेला बदायूं में है, रुहेलखंड का मिनी कुंभ है काकोरा मेला। फाल्गुन मेला रामपुर, ओझला मेला मिर्ज़ापुर, शहीद मेला हापुड़। काकोरा मेला बदायूं, रुहेलखंड का मिनी कुंभ, शहीद मेला हापुड़, ओझला मेला मिर्ज़ापुर, और फाल्गुन मेला रामपुर। फाल्गुन मेला कहाँ होता है? रामपुर में। ओझला मेला मिर्ज़ापुर में, शहीद मेला हापुड़ में, काकोरा बदायूं में, रुहेलखंड में निकुंभ। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? सोनराय ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क किस क्षेत्र में पाया जाता है? सोनराय ललितपुर में। बॉक्साइट बादा ललितपुर चंदौली। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बादा में, ललितपुर में, चंदौली में। हीरा कहाँ पाया जाता है? बादा व मिर्ज़ापुर में हीरा पाया जाता है। इंडोलोसाइट मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है इंडोलोसाइट। सेल खड़ी हमीरपुर और झांसी में। सेल खड़ी हमीरपुर और झांसी में पाई जाती है सेल खड़ी। रॉक फास्फेट बादा और ललितपुर में पाई जाती है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट बादा ललितपुर में, सेल खड़ी हमीरपुर झांसी में, इंडोलोसाइट मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। बॉक्साइट पाया जाता है बादा में, ललितपुर में, चंदौली में बॉक्साइट। हीरा बादा मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? लखनऊ संग्रहालय में है।
देवनागरी लिपि में लिखी गई प्राचीनतम पोथी उत्तर प्रदेश के संग्रहालय में है, लखनऊ संग्रहालय में। लखनऊ संग्रहालय की स्थापना 1863 में हुआ और राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है ये लखनऊ संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874 में, राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874 में। और कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय है यह। जो राजकीय संग्रहालय मथुरा है ना, यह कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय है। राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874 में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय है यह। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर, भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बादा में है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बादा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ है। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन 1960 में। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में। समृद्धि 17, किसान समृद्धि आयोग 2017 में। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड 1960 में। उत्तर प्रदेश में अवस्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा का कुल क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय दुधवा उद्यान को राष्ट्रीयता का दर्जा 1970 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय का दर्जा 1970 में। दुधवा टाइगर रिजर्व 1987-1988। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय दर्जा मिला 1970 में और दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 से 88 में। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में है। ये दुधवा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा का कुल क्षेत्रफल 490 वर्ग किमी है। दुधवा का कुल क्षेत्रफल 490 वर्ग किमी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय का दर्जा मिला 1970 में। 52 इमली ऐतिहासिक स्थल किस देश में है? फतेहपुर में। 52 इमली ऐतिहासिक स्थल किस देश में? फतेहपुर में। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में है। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में है। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में। देखिए 52 इमली ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर में है। 52 इमली, ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर में है। बावन इमली ऐतिहासिक स्थल किस देश में? फतेहपुर में है। और झांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में। शहीद स्थल छावनी बस्ती में। शहीद स्थल छावनी बस्ती में है। शहीद स्थल छावनी बस्ती में। यह स्थल विजयगढ़ किले के लिए फेमस है। यह स्थल विजयगढ़ किले के लिए फेमस है। यहाँ पर लखनिया और मुक्का झरना स्थित है। यहाँ पर फॉसिल पार्क भी स्थित है सोनभद्र में। सोनभद्र में यह स्थल विजयगढ़ किले के लिए फेमस है। यहाँ पर लखनिया और मुक्का झरना स्थित है।
यहाँ पर फॉसिल पार्क भी स्थित है सोनभद्र में। सोनभद्र में फॉसिल पार्क भी है। यह स्थल विजयगढ़ किले के लिए फेमस है। सोनभद्र जो है विजयगढ़ किले के लिए फेमस है। लखनिया और मुक्का झरना स्थित है। यहाँ पर फॉसिल पार्क भी है। 4 मार्च 1989 को मिर्ज़ापुर से अलग हुआ था सोनभद्र। यह रामगंगा नदी के बरेली जो है रामगंगा नदी किनारे स्थित है। इसे नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बरेली को नाथ नगरी और जारी नगरी के लिए फेमस है। नाथ नगरी जारी नगरी के लिए फेमस है बरेली। ऐतिहासिक रूप से संजस्य के रूप में जाना जाता है, जहाँ बुद्ध तुषिता से पृथ्वी पर अवतरित हुए। यह फर्नीचर, लकड़ी का काम और चीनी के लिए प्रसिद्ध है बरेली। उत्तर प्रदेश की सभी जिलों में आई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? सरयू नदी पे अयोध्या में है। जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ है। जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की है सरयू अयोध्या। जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है सरयू अयोध्या में। यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है और यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर जैन के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी का जन्म हुआ था और यहाँ कई 100 साल पुराना पशु मेला सर्वाधिक प्रसिद्ध है बटेश्वर। बटेश्वर आगरा में है। यह उत्तर प्रदेश एक शहर है जो अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। यमुना नदी किनारे स्थित है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर जैन के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ था। बटेश्वर में भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ था। यहाँ कई 100 साल पुराना पशु मेला सर्वाधिक प्रसिद्ध है बटेश्वर में, आगरा में है। ये चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा में है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा व इटावा में है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा व इटावा में यह सेंचुरी चंबल नदी के किनारे स्थित है और यहाँ गंगा की डॉल्फिनों के लिए फेमस है। इसमें घड़ियाल भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस पर राणा प्रताप सागर जैसे बांध राजस्थान में स्थित है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था ना, डॉल्फिनों के लिए फेमस। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा व इटावा में है। यह सेंचुरी गंगा नदी किनारे स्थित है। यह गंगा की डॉल्फिनों के लिए फेमस है। प्रयागराज वाराणसी के लिए क्रूज सेवा का प्रारंभ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में बनाया जा रहा है, बन गया है। यह बेतवा नदी के किनारे, देवगढ़, ललितपुर का देवगढ़ ना, यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है और किसी 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के समय बनाया गया। यहाँ पर आश्चर्यजनक रॉक कट की गुफाएं, सिद्ध की गुफा, यहाँ दशावतार मंदिर भी स्थित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
और यह उत्तर प्रदेश का वह स्थान है जहाँ पर सूफी संत हाजी वारी जलेश्वर की दरगाह स्थित है, जो कि सार्वभौमिक भाईचारा के रूप में जाना जाता है। यह स्थल यहाँ अक्टूबर और नवंबर में 10 दिन में मेला लगता है। ये तो हाजी वारी चालीसा बाराबंकी में है। निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीधा सीमा बनाता है? सहारनपुर ना, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए सहारनपुर। गंगा यमुना नदियों के दोआब पर अवस्थित सहारनपुर की स्थापना 1340 ईस्वी में सहारून चिश्ती के नाम पर की गई थी। गंगा यमुना नदियों के दोआब पर अवस्थित सहारनपुर की स्थापना 1340 ईस्वी में सहारून चिश्ती के नाम पर किया गया था। सहारनपुर जनपद काष्ठकला लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर जनपद काष्ठकला लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और दर्शनीय स्थल माँ शाकंभरी देवी मंदिर, 9 गजा पीर, दारुल उलूम देवबंद हैं। दर्शनीय स्थल माँ शाकंभरी देवी मंदिर, 9 गजा पीर, दारुल उलूम देवबंद, ये सब दर्शनीय स्थल हैं। सहारनपुर के हैं, ये सब सहारनपुर के हैं ना। गंगा यमुना नदियों के दोआब पर वैसे सहारनपुर की स्थापना 1340 में सहारून चिश्ती के नाम पर किया गया था। सहारून चिश्ती के नाम पर सहारनपुर। और सहारनपुर जनपद काष्ठकला लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। माँ शाकंभरी देवी मंदिर, 9 गजा पीर, दारुल उलूम देवबंद, ये सब है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी पे है। सहारनपुर में ये खारा जल विद्युत परियोजना असन नदी पे है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक संतरा उत्पादक जनपद सहारनपुर है। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में। देश का पहला टेलीफोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? महोबा। महोबा पान के लिए। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा है। बरई, मानपुर, बादा। बरई, मानपुरा, बादा और पाली क्षेत्र ललितपुर पान उत्पादक क्षेत्र। बरई, मानपुरा, बादा। बरई, मानपुरा, बादा और ये सब पान उत्पादक क्षेत्र हैं। बादा का बरई मानपुरा पान उत्पादक, ललितपुर का पाली क्षेत्र पान उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें दोनों गलत है कि नंदनी कृषक समृद्धि योजना के इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायें सम्मिलित की गई, ये गलत हैं। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये भी गलत है, 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? राज्य भर में मवेशियों की नस्ल में सुधार करना तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। यह योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत शुरू की गई है। ये 6 जून 2023 में शुरू किया गया था। 6 जून 2023 में शुरू किया गया था। कौन सा सही है? बिठूर गंगा नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे और कौशाम्बी यमुना नदी किनारे हैं। जौनपुर गोमती नदी किनारे स्थित है। प्रतापगढ़ सई नदी किनारे, मगहर संत कबीर नगर आमी नदी किनारे, वाराणसी काशी वरुणा प्लस अस्सी नदी किनारे और बादा केन नदी किनारे। वाराणसी काशी वरुणा प्लस अस्सी बादा के नदी किनारे। बादा के नदी किनारे हैं। हमीरपुर बेतवा व यमुना,
हमीरपुर बेतवा यमुना, हमीरपुर जो है बेतवा यमुना, और सोनभद्र सोन नदी, सोनभद्र सोन नदी, और कासगंज काली नदी, कासगंज काली नदी, कासगंज काली नदी है, सोनभद्र सोन नदी है। कासगंज काली नदी, सोनभद्र सोन नदी है। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है रोजा में, रोजा शाहजहाँपुर। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई रोजा में। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना रोजा में, रोजा शाहजहाँपुर में है। 12 ताप विद्युत ग्रिड प्रयागराज में है, 12 ताप प्रयागराज में। यह परियोजना पहले निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2005-06 में इसे रिलायंस ग्रुप द्वारा अधिकृत कर लिया गया। यह परियोजना पहले निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2005-06 में इसे रिलायंस ग्रुप द्वारा खरीद लिया गया। देखिए सुमेलित नहीं है। यूरेनियम जो है ना, ये ललितपुर में है। कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका प्रयागराज, और यूरेनियम ललितपुर में है। चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र में, चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र में। डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र बादा में, डोलोमाइट ना मिर्जापुर सोनभद्र बादा में। और बॉक्साइट बादा चितकुट चंदौली में, बॉक्साइट बादा चितकुट चंदौली। हीरा बादा मिर्जापुर में। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस नदी से नहीं गुजरेगी? कानपुर देहात से नहीं गुजरेगी। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कानपुर देहात से नहीं गुजरेगी, उन्नाव फिरोजाबाद कन्नौज से गुजरेगी। इसकी लंबाई 302.22 किमी है। इसका अस्तित्व जो है ना, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का अस्तित्व 21 नवंबर 2016 में। इसकी शुरुआत हिंगोट खेरिया गांव आगरा, इसकी शुरुआत हिंगोट खेरिया गांव आगरा है और समाप्त सरोसा भरोसा गांव लखनऊ में होगा। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगी? कानपुर देहात से नहीं गुजरेगी। इसका अस्तित्व 21 नवंबर 2016 को, शुरुआत हिंगोट खेरिया गांव आगरा और इस समाप्त सरोसा भरोसा गांव लखनऊ। जिला आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, बांगर, मऊ, उन्नाव, लखनऊ। जिला जो है ना, जिला आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, बांगर, मऊ, उन्नाव और लखनऊ है।
2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिले को व्यवस्थित कर सही कोट चुने। सही कोट क्या है? प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ में से ये जनसंख्या के घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो प्रयागराज का है, उसके बाद मुरादाबाद का है, फिर गाजियाबाद का है, फिर लखनऊ का है। बटेश्वर आगरा में, देवा शरीफ बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन में, नौचंदी मेरठ में। नवरात्रि मेला आगरा, ध्रुपद मेला मथुरा वाराणसी, फाल्गुन मेला रामपुर, अन्नकूट मेला वाराणसी, शहीद मेला हापुड़, बेरिया घाट मेला हरदोई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई? मिर्ज़ापुर में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा की शुरुआत मिर्ज़ापुर में। केबल कार रोपवे शुरुआत किया गया मिर्ज़ापुर में। मेजाबाद बेलन नदी किनारे में, मेजाबाद बेलन नदी किनारे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई? मिर्ज़ापुर, मेजाबाद बेलन नदी किनारे। मिर्ज़ापुर कालीन उद्योग, पीतल बर्तनों पर कलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विंध्याचल देवी मेला और कजरी मेला यहीं पे है। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु तो हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई है प्रयागराज में 1927 में। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु तो हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई प्रयागराज में 1927 में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911 में। रेणुकूट हिंडाल्को की स्थिति मुख्य कारण है इसकी निकटता शक्ति के स्रोत के। सोनभद्र में, रेणुकूट सोनभद्र में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेट लिमिटेड एल्युमिनियम के पिंड व चादरों का काम करता है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेट लिमिटेड एल्युमिनियम के पिंड व चादरों का काम। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये एल्युमिनियम के पिंड और चादरों का काम करता है। और तीसरी रील कोच फैक्ट्री अमेठी में है, गलत है, रायबरेली में है। फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए। फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गलत है, कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का निगम है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग का नियम है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थित है। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी। और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग का एक निगम है। ये उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में है। प्रदेश का एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना किया गया है लखनऊ में। लखनऊ में भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी है। थारू समाज में पहले निम्न से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? पहले मातृ सत्ता में पाया जाता था। उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र गोरखपुर, लखीमपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच इन सब में पाई जाती है।
तराई क्षेत्र गोरखपुर, लखीमपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच इन सब में पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप मनाती है। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है रामपुर में। ये उद्योग चित्रकूट। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण रामपुर में है। रामपुर का उद्योग फेमस है चाकू के लिए, पतंग के लिए। रामपुर चाकू पतंग के लिए। आर्यभट्ट नृत्यशाला भी रामपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम वाराणसी में है। भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? चंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। प्राकृतिक श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार का है। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं है? एम अंसारी नहीं थे, बाकी मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थे, शौकत उस्मानी थे। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? अरहर का। नहीं, चना सब ज़्यादा होता है ना। किस दलहन फसल का क्षेत्र सर्वाधिक है? चना का सर्वाधिक है।